रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के रसिक जनों, श्रेष्ठ श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। तो अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद की 22वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 22वें अध्याय में वर्णोचिर चरित्र, गोपिन को वरदान दे तीनों यज्ञ पवित्र, तीनों यज्ञ पवित्र। श्री सुखदेव जी महाराज बोलते हैं कि हे राजा परीक्षित, हेमंत ऋतु में पहला जो अगहन है उसमें 16 सहस्त्र गोप कुमारी कन्याएं मूंग भात का भोजन करके कात्यायनी देवी का व्रत करना आरंभ करती हैं और व्रत करके सूर्योदय के समय यमुना जल में स्नान कर तट पर बालू की कल्याणी देवी की प्रतिमा बनवाकर चंदन, सुगंध, फूल, फल, धूप, द्वीप, नैवेद्य, अक्षत और अन्य सामग्रियों से देवी की पूजा करती थी। तो कहते हैं कात्यायनी मामाये महायोगिन्यदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। मज्जन के यमुना जल में कात्यायनी देवी का ध्यान लगायो, बालू की मूर्ति लीनी बनाय यथा विधि सो स्नान करायो। फूल ओ पीठ मिठान ओ चंदन, अक्षत ले नैवेद्य चढ़ायो। जोरी सबे कर मांगे यही, पति हो ये हमारो यशोदा को जायो। पति हो ये हमारो यशोदा को जायो। हे कात्यायनी देवी, हे महामाई, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, हे देवी, नंदराय गोप की सुत को हमारा पति बना। हम बारंबार तुझको नमस्कार करती हैं। वह सब गोप कुमारी का इस मंत्र का जप करके पूजा किया करती थी। इसी प्रकार उनको पूजन करते करते 1 महीना व्यतीत हो गया और श्री मनमोहन ने उनका मन दिन रात लगा रहता था और नित्य प्रति प्रातः काल उठकर यही वर मांगती थी कि हमको नंद कुमार श्याम सुंदर वर मिले। इस प्रकार एक एक का नाम ले पुकार पुकार कर परस्पर हाथ पकड़ पकड़ कर उच्च स्वर से अपने प्राण प्यारे यशोदा नंदन का नाम लेती और गुणानुवाद गाती यमुना जी पर स्नान करने को जाया करती थी। पहले की नाई एक दिन यमुना के किनारे पर अपने अपने वस्त्र उतारकर सबने धर दिए और श्री कृष्णचंद्र की गुणगान कर करके यमुना जल में विहार करने लगी। तब योगेश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र उनकी मनोरथ जानकर अपनी मंडली के सखाओं को संग लेकर
उनकी मनोकामना सिद्ध करने के लिए यमुना के किनारे पर पहुंचे और उन कन्याओं के वस्त्र लेकर झटपट कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए और बालकों समेत आप ठट्ठे मार मार कर हंसने लगे और अनेक प्रकार की मस्करी बातें करने लगी कि अरे हे अबलाओं, हमारे समीप आओ और अपने वस्त्र ले जाओ। इस समय मैं ठठोली से नहीं कहता, सत्य कहता हूँ, तुम व्रत करने से बहुत दुर्बल हो गई हो। इस बात को मेरे सखा सब प्रकार से जानते हैं। मुझे कुछ दुर्भाव और आग्रह नहीं है। तुम एक एक मेरे सन्मुख आती जाओ और अपने अपने वस्त्र लेती जाओ, चाहे सब मिलकर एक बार ले जाओ। और जब तुम ऐसा नहीं करोगी, मुझे अपने बाबा नंद की सौगंध है, तुम्हारे वस्त्र कभी नहीं दूंगा। मनमोहन प्यारे की मीठी मीठी बातें सुनकर गोपियां प्रेम में मग्न हो गई और लज्जित होकर परस्पर देख देख कर हंसने लगी कि बिना वस्त्र नंगी किस प्रकार जल से बाहर निकलें। यह सोच विचार कंठ तक शीतल जल में जाड़े की मारी खड़ी खड़ी कांप रही थी। जब बहुत देर हो गई तब गोपियां बोली कि हे नाथ, हे कृष्ण, अब हमको अत्यंत जाड़ा लगता है और हमारे प्राणांत हुए जाते हैं। तुमको हमारी दीनता पर कुछ दया नहीं आती क्या? तभी कहते हैं, तन मन धन अर्पो तुम्हें जो जो हमरे पास, अब अंबर दे दीजिए जान आपनी दास। हम दासी बिन मोल की अहे तुम्हारी शाम, लाज जाय झामे प्रभु करो नए सो काम। तब हसी कहो कन्हाय जो तन मन मोको दियो, लेहूं बसन यह आय जो मानो मेरो कहो, जो मानो मेरो कहो, जो मानो मेरो कहो। मनमोहन प्यारे की मनोहर वचन सुनकर गोपी बोली कि हे मनन हरण प्यारे, हे मन को प्यारे लगने वाले, ऐसी अनीति मत करो। तुम नंदराय के पुत्र ब्रज में प्रशंसा करने योग्य हो। तुमको हमारी इतनी दया नहीं आती कि ये जल में खड़ी खड़ी ठिठर रही हैं। अब कृपा करके हमारे वस्त्र दे दीजिए। हे सर्वांतरयामी, हम तरुण अबला नंगी आपके सामने कैसे चली आवें? क्या हमको नंगी देखकर तुमको लज्जा नहीं आएगी? हे प्यारे, आज तुम किसके सिखाने बहकाने से ये बातें करने लगे? हमको नंगी देखकर क्या तुम नंद के पुत्र से किसी और के पुत्र हो जाओगे? तभी कहते हैं, व्रजभूषण दुषहरण सुनिए चतुर सुजान, राखो धर्म अधर्म की हृदय में पहचान। छाड़ी दे हूँ यह टेक हरी, बरुभूषण तुम ले हो, शीत मरत हम नीर में बसन हमारे देहूं। दूषण होत अपार ज्योति अंग देखे पुरुष, ताते नंद कुमार नंगी नारी न देखियो, लगत हमें अति लाज तुव सन्मुख आवत नगन, मनमोहन ब्रजराज वस्त्र हमारे दीजिए। हे श्याम सुंदर प्यारे, हम तुम्हारी दासी हैं, जो तुम कहोगे वही करेंगी, परंतु हमारी लाज की ग्राहक मत बनो। जब लाज ही जाती रही तो फिर शेष क्या रहा? हम आपके सामने निर्लज होना नहीं चाहती। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, वस्त्र हमारे दे दो, नहीं तो हम नंदराय से अथवा राजा कंस से जाकर कहेंगी। गोपियों की रस भरी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि जो तुम मेरी दासी हो और मेरा कहना तुमको अंगीकार है, तो हे मंद मुस्कान वालियों, तुम यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। तभी कहते हैं, सिगरी मिल आवहूं इते बसन ले एक बार, चाहे इक इक आवहूं जैसे हो ये विचार। मनमोहन प्यारे की हटीली बात सुनकर कहते हैं, कहत सखी सब परस पर हरिहट छाड़त नाही, चीर बिना के से बने कौन भांति घर जाही,
चलो लीजिए चीर, इन्हीं की हट राखिए, मनमोहन बलबीर, जो कुछ कहें सो कीजिए। फिर सब मिलकर श्री कृष्ण चंद्र से बोलती हैं कि हे ब्रजभूषण प्यारे, जो कछ तुम कही हो लला, हम करी हैं सब सोय। कृपा करहूं पीड़ा हरहूं, जामे हसी न होय, जामे हसी न होय, जामे हसी न होय। जब कुछ उपाय न चल सका, सभी हार कर सर्दी से कांपती हुई संकोच करती संपूर्ण गोपियां दोनों हाथ से अपनी कूंज और योनि को ढककर जल से बाहर को आई। तब श्याम सुंदर बोले कि दोनों हाथ जोड़कर सूर्य नारायण को प्रणाम करो, क्योंकि तुमने व्रत के बिना वस्त्र स्नान करके सूर्य नारायण को अंजलियों से जल दिया है। नंगी होकर सूर्य को जल देने का बड़ा दोष है। मुरली मनोहर की मनोहर वचन सुन गोपी बोली कि हे ब्रज बिहारी, हम सुधी साध्वी ब्रज नारी गवारी इन बातों को क्या जाने। अब हम तुम्हारे वश में हैं, जैसी कहोगे वैसी करेंगी। यह बात कहकर कुंठों पर का हाथ ऊपर को उठाकर सूर्य को प्रणाम करने लगी। तब श्याम सुंदर ने कहा कि एक हाथ से प्रणाम करने का बड़ा अपराध है, दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करो। गोपी बोली, हे नंदलाल, हे वनमाली, हम भोली भाली अबलाओं को जैसा चाहे वैसा नाच नचा लो। जो कही हो करी है सभी, हंसी बोली व्रजबाल, ले पलटो हम कभी, सुनहु श्याम नंदलाल। उन गोपियों के शुद्ध भाव को देखकर श्री कृष्ण महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको शुद्ध कन्या कुमारी देखकर उनके वस्त्र कंधों पर धरकर मंद मंद मुस्कान से प्रीतिपूर्वक बोले कि हे शशि वदनियों, तुमने जो व्रत करके नंगी होकर यमुना जल में स्नान किया, यह वरुण देवता का अपराध हुआ। उस पाप को दूर करने के लिए हाथ जोड़कर माथे से लगाकर पृथ्वी में प्रणाम करके अपने अपने वस्त्र पहन लो। व्रत बालाओं ने भगवान श्री कृष्ण की ये बातें सुन वस्त्र त्याग के नग्न स्नान करने का व्रत खंड करने वाला मानकर उसके पूर्ण करने के लिए व्रत के और सब कर्मों के फलदायक श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार किया, क्योंकि वही सर्व पापों की दूर करने वाले हैं। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अधीनता करने वाली गोपियों को देखकर उनके वस्त्र दे दिए, उनके संग बहुत छल किया, लाज उनकी छुड़ाई, हंसी उनकी की, खिलौने की नाई उन्हें खिलाया, वस्त्र उनके चुरा लिए, तो भी उन गोपियों ने कृष्ण को दोष नहीं दिया, क्योंकि उनको अपना प्राणनाथ समझकर उनके संग परमानंद मान रही थी। अपने अपने वस्त्र पहनकर प्यारे के संग इसी वशीभूत हो गई और उनके चित्त रह गए कि कृष्ण की ओर खड़ी खड़ी वह देखती देखती विकल हो गई। अतः उन लोगों का वहां से चलने तक का सामर्थ्य नहीं रहा। श्री कृष्णचंद्र सर्वांतर्यामी भगवान दामोदर ने उन अबलाओं के व्रत का संकल्प जान लिया कि इन गोपिकाओं ने मेरे चरण स्पर्श की चाहना से यह व्रत किया है। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे सुशीलाओं, जिसलिए तुमने मेरा व्रत किया है उस मनोरथ को लाज के कारण तुम नहीं कहती, परंतु तो भी मैंने तुम्हारे मनोरथ को जान लिया और मैंने तुम्हारे मनोरथ का अनुमोदन किया, इसलिए तुम्हारा मनोरथ सत्य होगा। हे मनोरंजनी, अपने अपने घर जाओ। मुझ में मन लगाने वालों की कामना विषय भोग के लिए नहीं होती, जैसे बुना हुआ अन्न दूसरी बार उपजने की योग्य नहीं रहता। हे पूर्ण व्रत करने वालियों, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। हे प्रतिव्रताओं, जिस प्रयोजन के लिए तुमने यह व्रत किया और कात्यायनी देवी की आराधना की है वह मैंने जान लिया। अब जब शरद ऋतु की रात्रि आएगी तब तुम सब मेरे संग विहार करिएगा और तुम इस समय अपने अपने घर को जाओ। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि जिन गोपियों की मनोकामना पूर्ण हो गई वे गोपी भगवान की आज्ञा मान और उनके चरण कमल का ध्यान करती हुई अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को चली गई। और उसी दिन से आठों प्रहर यही मानती थी कि वनमाली के संग परम सुख देने वाली शरद ऋतु कब आएगी।
तब देवकी नंदन श्री कृष्ण भी बाल बालों को संग ले गायों को चराने के लिए बलदेव जी सहित वृंदावन से भी और आगे बढ़ गए। बड़ी तीक्ष्ण ग्रीष्म की धूप में अपनी छाया से छाया करने वाले सघन वृक्षों को देखकर श्री कृष्णचंद्र ने अपने मित्रों से कहा कि हे स्तोक कृष्ण, हे अंशों, हे श्रीमन, हे अर्जुन, हे विशाल, हे ऋषभ, हे तेजस्विन, हे देवप्रस्थ, हे वरुथप, इन बड़भागी वृक्षों को तो देखो, यह कैसे भाग्यशाली हैं और सदा परोपकार के लिए एकांत में वास करते हैं। पवन, वर्षा, शीत, धाम आप सहते हैं और हमको इनसे बचाते हैं। अहो, इन वृक्षों का जन्म धन्य है जिनसे हम सब लोग सुख पाते हैं और इनसे प्राणियों की जीविका है। जैसे किसी मनुष्य के पास से याचक विमुख नहीं जाता, ऐसे ही इन वृक्षों की समीप आकर प्राणी नहीं जाता। इस संसार में ये पत्र, फल, फूल, छाया, जड़, वलकल, लकड़ी, सुगंध, गोंद, भस्म, कोयला, कोम्पल आदि से सब प्राणियों की इच्छा पूर्ण करते हैं। इस संसार में उन्हीं देहधारियों का जन्म सफल है जो कि प्राण, धन, बुद्धि और वाणी से पराये का भला करते हैं। इस प्रकार हरे हरे पात, गुच्छे, फल, फूल, कोम्पलों की समूहों से जिनकी शाखा झुक रही हैं, उन वृक्षों के बीच में होकर श्री कृष्णचंद्र यमुना जी की ओर को गए। हे राजन, उस यमुना के तीर ग्वाल बालों ने निर्मल जल मंगल रूप गायों को पिलाया और आप भी पिया। हे महाराज, हे परीक्षित, उस यमुना महारानी के किनारे पर गायों को चराते चराते जब ग्वाल बालों को क्षुधा लगी, तब घनश्याम बलराम जी के पास आकर कहने लगते हैं। इसी प्रकार श्री भागवत कथा के 10वें स्कंद की 22वां अध्याय 22वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।